राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 19 जनवरी रविवार और आज माघ मास का छठा दिन है। आज माघ मास महात्म्य का अध्याय सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भक्त नामदेव जी की कहानी। भगवान विठल जी इनके साथ रोज खेलते थे। कैसे लीलाएं रचते थे, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। नामदेव जी एक छोटे ही बालक थे जब उनके नाना जी को उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखा। जब भी नामदेव जी के नाना अपने ठाकुर जी की सेवा करते तो नामदेव जी उन्हें ध्यान से देखा करते। वो बाहर आकर फिर किसी पत्थर की ठीक वैसे ही सेवा करके सुख प्राप्त करते। नामदेव जी अक्सर अपने नाना जी से हट करते कि अपने ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं बिल्कुल वैसे ही सेवा सीख गया हूं जैसे आप करते हैं। मगर उनके नाना जी कहते कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको सेवा दे दूंगा। एक बार नाना जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था तो उन्होंने ठाकुर सेवा नामदेव जी को दे दी। लेकिन उन्होंने जाने से पहले नामदेव जी से कहा कि पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना, उसके बाद ही खुद खाना। नामदेव जी की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए मेहनत करके लिए बड़ा स्वादिष्ट दूध पकाया, फिर गाढ़ा गाढ़ा मीठा मीठा दूध ठाकुर जी के सामने रखा। नामदेव जी का प्रयास देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। अब ये देखकर तो नामदेव जी भी खुश हो गए। आज तक नाना जी को भी ये मुस्कुराहट नहीं मिली थी। नामदेव जी सोचते रहे कि शायद मैं सामने खड़ा हूं इसलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे, क्योंकि दूध उस कटोरे में कम ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पर्दा कर दिया। पर्दा करने के थोड़ी देर बाद हटाकर देखा कि ठाकुर जी ने तो दूध अभी तक नहीं पिया था। अब वो व्याकुल होने लगे कि अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तब तो नाना जी मेरी ठाकुर से वही बंद कर देंगे, अपने ठाकुर मुझे देंगे ही नहीं। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मैं नया पुजारी हूँ ठाकुर जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए, और अगर आपको ये दूध नहीं पसंद है तो मुझे बता दीजिए। कुछ और भोग लगाना हो, कुछ और आपको प्रिय हो तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि दूध अभी भी वैसे ही वैसा पड़ा था। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने उस दिन दूध नहीं पिया। अगला दिन हुआ, फिर भोग लगाया गया। ठाकुर जी ने इस दिन भी दूध नहीं पिया। अब नामदेव जी ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर उन्होंने बिना भोग लगाए कुछ खा लिया तो उनसे ठाकुर जी की सेवा छीन ली जाएगी। तीसरा दिन हुआ, अब तो उन्हें मारे भूख की नींद भी नहीं आई। फिर से उन्होंने दूध बनाया और इस बार दृढ़ता के साथ ठाकुर जी पास अपने एक छुरी भी लेकर गए और बोले ठाकुर जी से, ठाकुर जी दूध पियो नहीं तो मैं अपना गला काट लूंगा। उन्होंने खुद पर छुरी से प्रहार किया और ठाकुर जी ये सब देख नहीं पाए और झट उनके सामने आ गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। अब तो ठाकुर जी ने झट से कटोरा उठाया और एक ही सांस में सारा दूध पी गए। नामदेव जी ने तो कटोरा पकड़ लिया और बोला कि पूरा नहीं पीना है ठाकुर जी, अरे कुछ मेरा भी तो ख्याल करो, मैंने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भी तो प्रसादी चाहिए। नाना जी वापस आए तो उन्होंने बताया कि ठाकुर जी पहले 2 दिन तक तो दूध ही नहीं पी रहे थे, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने खूब अच्छे से भरपेट दूध पी लिया है। नाना जी ने सोचा, दूध पिया, सचमुच दूध पिया। तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं देखना चाहता हूं कि ठाकुर जी दूध कैसे पी लेते हैं। अब तो नामदेव जी अपने नाना जी और छुरी दोनों को लेकर ठाकुर जी के पास गए, एक कटोरा दूध भी लेकर गए और ठाकुर जी के सामने खड़े होकर बोले, ठाकुर जी दूध पियो और हाँ, मुझे झूठा साबित मत कर देना। ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पी लिया। नाना जी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। नामदेव जी की कृपा से अब तो नाना जी को भी भगवान का साक्षात्कार हो गया था। भगवान भक्तों के भोलेपन पर बड़ी आसानी से रीझ जाते हैं। अब एक दिन की बात है, नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहां पर थे, मुक्ताबाई जी भी वहां पर थी। तो बातों ही बातों में उन्होंने गोरा जी से कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बताती हूँ। बड़े बड़े संत वहां बैठे हुए थे, उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सिर पर मारा, जैसे एक कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है कि वो कच्ची है या पक्की। तो उन्होंने कहा, हटिए, ये आप क्या कर रही है।
नामदेव जी के सिर को ठोकने के बाद मुक्ताबाई जी ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है जो बोल पड़ी। अब तो सभी संतों ने भी हंस कर कह दिया कि हाँ सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है, और फिर ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ खाते हैं, फिर भला मैं कैसे कच्चा हूं। अब तो वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहने लगे, सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करें, और फिर आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूं? ठाकुर जी, क्या सच में मैं कच्चा हूं? तो ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ अभी आप कच्चे हैं। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होना क्या होता है? तो विट्ठल जी कहने लगे कि जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहां एक विसोबा खेचर नाम के संत हैं, आप उनके चरणों में बैठे और वो जो जो उपदेश करें उसका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। अब तो नामदेव जी भगवान विट्ठल जी के कहने पर विसोबा खेचर जी के पास गए। विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। अब नामदेव जी ने देखा तो सोचने लगे कि कोई साधारण आस्तिक इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता कि कोई शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए। लेकिन अब भगवान ने मुझे इनको ही गुरु बनाने के लिए कहा है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? तो विसोबा जी ने कहा कि बेटा, जहां शंकर जी ना हो वहां पर मेरे पैर रख दीजिए। अब नामदेव जी ने उनके दोनों पैर पकड़े और जहां जहां रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। अब तो नामदेव जी समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा कि प्रभु, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए और कृपया आप उपदेश कीजिए। तब विसोबा जी ने कहा, बेटा बस इतनी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं है जहां विट्ठल ना हो। सब जगह, सब कण में, सब में विट्ठल है। और नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। इसके बाद तो एक बार नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रखकर घी गरम करने गए। इतने में ही कहीं से कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु ऐसी रूखी रोटी मत खाओ, जरा मुझ पर इस पर घी लगाने दो पहले। क्योंकि गुरु ने कहा था कि कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, तो नामदेव जी को उस कुत्ते में भी भगवान नजर आ रहे थे। तो नामदेव जी ने उस कुत्ते से कहा कि पहले इस रोटी पर मुझे घी लगा लेने दो। लेकिन भला कुत्ता कहाँ उनकी बात समझता, वो तो सूखी रोटी मुंह में पकड़कर झटपट वहां से भागा। विट्ठल जी उसके पीछे पीछे गए और कहने लगे, ऐसी रूखी रोटी मत खाओ, पहले मुझे इस पर घी लगाने दो, इस तरह सूखी रोटी खाने में आपको कोई स्वाद नहीं आएगा। लेकिन कुत्ता मुंह में रोटी पकड़े भागने लगा। विट्ठल जी पीछे पीछे भागे तो अचानक एक जगह वह कुत्ता रुक गया और ठीक उसी कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुम्हें कच्ची मटकी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आ गए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई तो आप पक्के हो गए और आपने एक कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। अब एक दिन नामदेव जी भगवान विट्ठल जी से कहने लगे कि प्रभु आप कितना भी छुपो, मैं आपको पहचान लूंगा। विट्ठल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है, मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे जाकर बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विक्षेप पड़ा। उन्होंने सोचा, चलो यहां से उठकर नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे, थोड़ा सा ध्यान लगाया, तभी वहां पर बैलगाड़ियां आकर रुकने लगी। तो नामदेव जी ने कहा, अरे शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। तब एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और स्त्री गंडासा यानी तेज धार वाला ब्लेड लेकर निकले और वो आपस में बात करने लगे। बड़ी जोर से भूख लगी है, आज कोई शिकार तो मिला नहीं, यह आदमी मिला है, इसी को मारकर खा लेते हैं। अब तो वे दोनों नामदेव जी के पीछे पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी झट अपनी धोती पकड़ी और वहां से भागने लगे। भागते भागते नामदेव जी विट्ठल जी के मंदिर में पहुंच गए और हाँफने लगे। तो विट्ठल जी ने पूछा, कहाँ से भागते आ रहे हो नामदेव? तो नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु,
एक स्त्री और पुरुष तो आज मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विट्ठल जी ने कहा, देखा, पहचान नहीं पाए ना? अरे वो मैं ही तो था। तो विट्ठल जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। अब एक दिन नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र से ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को पता चला कि एक हिंदू कीर्तन मंडली में नामदेव नाम जी के एक चमत्कारी संत हैं। तो उन्होंने हिंदू संतों की परीक्षा लेने के लिए पूरी मंडली को वहां बुलाया। बादशाह ने नामदेव जी से कहा कि अगर आप भगवान से मिल चुके हैं तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा, मुझ में तो कोई सिद्धि नहीं है, मैं तो बस नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के साथ रहता हूँ, बाकी मुझ में तो कोई चमत्कार नहीं है। बादशाह ने उनकी दैन्यता को अपना अपमान समझा। अब बादशाह ने गाय मंगवाई और उनके सामने ही उसकी गर्दन काट दी और फिर बोला कि अब इस गाय को जिंदा करो। नामदेव जी के तो होश उड़ गए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि आप अपनी मर्यादा रखने के लिए इस गाय को जिंदा कर दीजिए। मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, आप बस मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए। प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं, ये आपके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना करके उस गाय को छुआ, उसकी गर्दन जुड़ गई और गाय उठकर बैठ गई। तब तो बादशाह ने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और फिर बोला कि आप कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन नामदेव ने मना कर दिया। फिर बादशाह ने जबरदस्ती एक रत्नों से जड़ा हुआ पलंग अपने सेवकों के साथ उनके लिए भेज दिया। कीमती पलंग के साथ उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक भी आए। भजन में विक्षेप ना पड़े इसलिए नामदेव जी ने पलंग नदी में फेंक दिया, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती। जब आसपास लोग हर समय खड़े रहते तो वो ढंग से भजन नहीं कर सकते, भजन में बहुत असुविधा होती। उधर राजा को जब ये बात पता चली तो उसने इसे अपना अपमान समझा। फिर से नामदेव जी को मिलने के लिए बुलाया तो नामदेव जी ने उन्हें कहा कि वो पलंग मेरे भजन में बाधा पहुंचा रहा था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। राजा ने कहा, मुझे तो बिल्कुल वैसे ही पलंग की आवश्यकता है। अगर आपने पलंग नदी में ना फेंका होता तो मैं उसकी नाप लेकर नया पलंग बनवा सकता था। नामदेव जी समझ गए कि अब एक और परीक्षा की घड़ी आ गई। नामदेव जी राजा को नदी के पास लेकर गए और नदी में से उसी पलंग जैसे 20 पलंग निकालकर उसके सामने रख दिए। नामदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब बादशाह समझ गया कि इन हिंदू भक्तों में कुछ विशेष चमत्कार तो जरूर है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं प्रभु जी अपने भक्तों के साथ। अगर उनके भक्त सच्ची भक्ति करते हैं और अगर वे भक्त भगवान को प्रिय हो जाते हैं तो फिर भगवान अपने भक्तों की हर परीक्षा की घड़ी में उसी तरह साथ देते हैं जैसे उन्होंने नामदेव जी का दिया। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। तब अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। तब मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धनाधिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। इसलिए हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं अप्सरा हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से अब निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सभी देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण सब बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। ये सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। अब मुझे इस बात की भी कोई शंका नहीं रही कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था।
मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस योनि में प्राप्त हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहने लगा है। तुम्हारे दर्शन से मन में अब कुछ शांति अवश्य हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कह दिए और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब जब आप मेरे बारे में सब कुछ जान ही गई हो, तो ये भी बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में भला जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं भी कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने ऐसा कहकर अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पित कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हो गया और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि हे देवी, तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। इतना सब कुछ तो आपने मेरे लिए कर ही दिया है। अब कृपा कर मुझे कोई ऐसी शिक्षा भी दो ताकि मैं अब कभी भी पाप न कर सकूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। राक्षस के ऐसी बातें सुनकर कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस शरीर का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया और तब देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार कर दिया है। पहले इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, किंतु अब हम निडर होकर यहाँ विचरण करेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म्य बताया। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी अपने अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से अपने पापों से मुक्त हो गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे वे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी आदि दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थीं। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरण करती हुई मंदिर में खिले हुए पुष्प तोड़कर सरोवर के किनारे गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगी। जब ये 5 कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तब उस समय आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर ये 5 कन्याएं मुक्त हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के मन में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और फिर आपस में विचार करने लगी कि ये कौन हो सकता है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने तो इसे हमारे लिए ही बनाया है। ऐसा करके वे विचार करने लगी। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तब वह ऋषि पुत्र सोचने लगा कि ये तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण भला घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक कि गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे अवश्य उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आए, तब तक यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए।
अतः जब तक वे कन्याएं उस ऋषि पुत्र के पास आई, तब तक वह योग बल के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वे कन्याएं चकित होकर डरकर चारों ओर देखने लगी और आपस में ही कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते अदृश्य हो गया। और फिर वे विरह की अग्नि में जलने लगी, कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमारे विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा मन दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगी। जहां पर आप गए हो हमें भी शीघ्र से शीघ्र वहां ले चलो और हमारा दुख हर लो। हे कांत, हमें दर्शन दे दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार वे पांचों की पांचों कन्याएं विलाप करने लगी। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।